हेलो मार्केट शैलियंस, आप देख रहे हैं मार्केट शाला और मैं हूं सोमनाथ दास। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स के डेली चार्ट एनालिसिस की, रोज की तरह, और समझेंगे कि 7 जनवरी 2026 के लिए इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स को मार्केट में कैसे अप्रोच करना चाहिए। यह एनालिसिस प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर और रियल ट्रेड एग्जीक्यूशन पर आधारित है दोस्तों। अगर हम डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ है, निफ्टी फ्यूचर्स का एक ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। मार्केट अब भी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में कोई ब्रेकडाउन अभी भी दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन आज के कैंडल में एक खास बात है, वो क्या कि जो आज का प्राइस एंड एक्शन का कैंडल है उसमें एक सबल चेंज थोड़ा दिखाई देने को मिल रहा है, जिसे ट्रेडर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो चेंज है क्या? कल के एनालिसिस में हमने देखा था कि मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाया था, डिस्पाइट कि उसने 0.48% की डिक्लाइन दिखाई थी। डिक्लाइन आज भी देखने को मिली है हालांकि, लेकिन आज के सेशन में कैंडल ने लोअर हाई और लोअर लो बनाया है, जो कि एक बियरिश साइन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बदल गया है, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ है और मार्केट कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बुलिश ऑब्जर्वेशन यह है कि निफ्टी फ्यूचर्स का डे क्लोज अभी भी रीसेंट हाई जोन यानी कि लगभग 26,250 के आसपास है। वीक मार्केट आमतौर पर लोज के पास क्लोज करती है और जब मार्केट स्ट्रांग हो, कंसोलिडेट कर रही हो, उस दौरान हाइज के पास क्लोज करने का जो है प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो ये एक पॉजिटिव अभी भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। यह बिहेवियर बताता है कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं और डाउनसाइड को एग्रेसिवली अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जो कल के सेशन को कंट्रोल करेंगे। ऊपर की तरफ 26,350 से 26,400 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म बियरिश कैंडल फेल हो जाएगा और मार्केट धीरे धीरे 26,550 से 26,600 की तरफ मूव करने लगेगा, या उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये कह सकते हैं आप। और अगर नीचे की तरफ 26,200 इंट्राडे में टूटता है तो एक सबसे बड़ा सपोर्ट है, जिसका ब्रेक होना मार्केट के लिए एक कमजोरी का साइन दिखाने का काम करेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ब्रॉडर बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 26,200 के नीचे सस्टेन करता है दोस्तों, तो इंट्राडे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट 26,080 से 26,000 तक जा सकता है। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। जो हमारे दोस्त इंट्राडे ट्रेड को एक बिजनेस की तरीके से फुल टाइम करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। इस तरह के कंसोलिडेशन मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है एंटीसिपेशन में कोई ट्रेड को लेना, कि कोई आपने अंदाजा लगाया और उस ट्रेड की तरफ आप आगे बढ़ गए। वो नहीं करना है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 26,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर की जा सकती है। टारगेट रहेंगे 26,420 और 26,500 और स्टॉप लॉस रहेगा 26,240 के नीचे, और स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है फ्रेंड्स। वहीं अगर मार्केट 26,200 के नीचे सस्टेन करता है और रिकवरी नहीं दिखाता है तो शॉर्ट ट्रेड्स भी पॉसिबल हैं। टारगेट्स रहेंगे 26,120 और 26,000, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 26,300 के ऊपर। और इसे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि हम एक ब्रॉडर ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे होंगे, जो कि अभी भी बुलिश साइड पे है, राइट। एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि 26,200 से 26,350 के बीच
ट्रेड करने से अगर बचा जा सकता है तो बेहतर होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये बेसिकली जोन जो है ये एक इनडिसाइसिवनेस, इनडिसीजन का जोन है। जो आप ये जोन देख रहे हैं, यहाँ पे इस बीच में जब भी लेवल ट्रेड कर रहा होता है तो एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ विपशॉस जो बोलते हैं ना, ट्रेड्स पे ट्रैप होना, कि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया तो वो आपके स्टॉप लॉस को नीचे की साइड काट जाएगा, आपने शॉर्ट पोजीशन लिया तो आपके स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड काट जाएगा और फिर वहीं आकर के खड़ा हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि 26,200 से 26,350 के बीच ट्रेड लेने से बचें। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड तब तक बुलिश रहेगा जब तक निफ्टी यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स 26,050 के ऊपर डेली क्लोज दे रहा है। लेकिन आज के लोअर हाई लोअर लो कैंडल की फॉर्मेशन के बाद हायर लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। तो फिर करें क्या? बेटर अप्रोच ये है कि कंट्रोल डिसीजंस पर पोजीशंस को बिल्ड करें, राइट? ना कि स्ट्रेंथ पर चेज करने की तरफ आगे जाएं, राइट? अगर फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में मार्केट 26,450 के ऊपर अपने लेवल को मेंटेन करता है तो अपसाइड में 26,700 से 26,880 के टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। बट उन लेवल्स के लिए आपको वेट करना चाहिए, ना कि हायर लेवल्स पे जहाँ पे वो मंडरा रहा है वहीं पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस आप बना के बैठेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज है, फिर उसमें ट्रैप होने का खतरा रहेगा। तो एक डिसाइसिव सिग्नल जब मिले मार्केट से तब हमें लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस के लिए जाना है। दूसरी तरफ लेकिन अगर हम देखें कि अगर शॉर्ट साइड का अगर हम ट्रेड का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ क्या करना है? अगर मार्केट 26,050 के नीचे डेली क्लोज देता है तो स्ट्रक्चर को फेल मान सकते हैं और फिर आप जो है एक शॉर्ट साइड का ट्रेड के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है? मार्केट करेक्टिव फेज में चला जाएगा। अगर 26,050 के नीचे डेली क्लोज आता है तो मार्केट का एक करेक्टिव फेज में जाने का इंडिकेशन मिलेगा, जिसमें डाउन साइड 25,850 और उससे नीचे भी पॉसिबल है। तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं अगर 26,050 के नीचे डेली क्लोज मिलता है तो। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल मार्केट अभी इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस को लेकर कॉशियस है। डोमेस्टिकली अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है दोस्तों हमारे कंट्री में। अगर बेहतरीन अर्निंग्स जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आती हैं तो ये मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप कर सकता है, और हो सकता है इन्हीं कारणों से मार्केट अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में मेंटेन किए हुए है, क्योंकि अर्निंग्स का वेट कर रहा है, राइट? तो डोमेस्टिकली अर्निंग सीजन के कारण मार्केट रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी डिप्स को सपोर्ट दे रही है दोस्तों, राइट? कंसोलिडेशन तभी करता है ना जहां पे कि बुल्स और बियर्स सेम स्ट्रेंथ के साथ अपनी ट्रेड्स ले रहे हों। तो जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उन ट्रेडर्स को फाइट कौन दे रहा है? हमारा डोमेस्टिक लिक्विडिटी, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? DII से, रिटेल का जो मनी फ्लो अमाउंट जो फ्लो कर रहा है मार्केट के अंदर SIPs वगैरह के थ्रू, राइट? तो वहाँ उस वजह से हमें ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, जिसे कि हमें एक तरीके से पास होने देना है, और जहाँ पे हमें सिग्नल मिले उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन का सिग्नल मिले, मार्केट हमें बताएगा कि हमें लॉन्ग साइड पे जाना है कि शॉर्ट साइड पे जाना है, और जो हम लेवल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। यह फंडामेंटल पिक्चर टेक्निकल कंसोलिडेशन को परफेक्टली सपोर्ट करती है, राइट? तो इस चीज़ का, ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है उसका, ये जो है उसके पीछे जो रीजंस है वो भी मैंने आपको बताया। फाइनल टेक अवे ये है कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म कॉशन ज़रूरी है,
यह मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करेगा, एग्रेशंस को नहीं, राइट? एग्रेसिव होकर के ट्रेड के अंदर नहीं जाना है, पेशेंस रखना है, और जब आपके सेटअप में आपका ट्रेड आए तब आपको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वही होता है जो दोनों साइड ट्रेड ले पाए मार्केट के अंदर, चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो या शॉर्ट साइड पे। लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, कंफर्मेशन का वेट करें, और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन के साथ आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली ये मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मार्केटशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट, और एज आई ऑलवेज से, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। बाय बाय।